हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के बारे में जो बताने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर रहेगा 12 और चैप्टर का नाम है आपका विद्युत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विद्युत से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो इसलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक डेफिनेटली आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे विद्युत धारा के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम पहले से लिख चुके हैं। विद्युत धारा क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सारे चीज़ों को अपन लोग इस वीडियो के माध्यम से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले यहाँ पे विद्युत धारा आता है। तो विद्युत धारा का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि किसी चालक में आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि किसी चालक में आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। अब मैंने जिस फॉर्म में लिखा है ना, बहुत ही सिंपल फॉर्म में है ये। देख सकते हैं कि आवेश और समय, इन दोनों का अनुपात जो है ना, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे और भी यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे विद्युत धारा मैंने लिखवाया है डेफिनेशन में कि आवेश और समय के अनुपात। यहाँ पे आपका ये आवेश है और ये आपका समय है, दोनों का अनुपात है। और इस अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, और या फिर कहिए I बराबर Q/T। अब I क्या है, यही तो आपका विद्युत धारा है। I है विद्युत धारा, Q क्या है, Q आपका आवेश है, ये आपका आवेश है। T क्या है, T आपका समय है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हमें, T आपका समय है। और तीनों की अगर मात्रा की बात करें कि यानी विद्युत धारा जो कि I है, I बराबर Q/T, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन 100% आता है कि Q बराबर I/T पे, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो इस फॉर्मूला को आप जरूर याद कर लीजिएगा, I बराबर Q/T। अब आपको बताया मैंने कि Q आवेश है, T समय है और I विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा का यहाँ पर मात्रक देख लेते हैं, ये है विद्युत धारा का मात्रक। तो क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। और आवेश की मात्रक भी बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और समय का मात्रक आपको पता होगा पहले से, क्या होगा, सेकेंड। समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये आपका समय का मात्रक है, यानी टी का मात्रक। क्यू आवेश है जो कि कूलाम, जिसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर। अब इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखा है, जो कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से अगर क्वेश्चंस दे प्रश्न आ जाए तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है किसी चालक में 30 कूलाम आवेश 10 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। अब कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसमें दे रखा है किसी चालक में 30 कूलाम आवेश। अब यहाँ पे देख पाएंगे कूलाम दिया है और आवेश भी लिखा है, यानी हम कह सकते हैं ना कि ये Q का मान दे रखा है। Q बराबर कितना है आपका, 30 दे रखा है यहाँ पे 30। उसी तरीके से 10 सेकंड है, सेकंड किसका मात्रक है, अभी मैंने बताया सेकंड मात्रक होता है आपका समय का, यानी T का मान दे रखा है। ठीक है, ये T बराबर दे रखा है कितना, 10 सेकंड। और निकालना क्या है आपको, प्रवाहित होने वाले चालक के प्रवाहित होने वाले, यहाँ पे विद्युत धारा का मान देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विद्युत धारा का मान निकालना है। यानी Q का मान आपका ये 30 है और T का मान यहाँ पे 10 है और I का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे लिख दीजिए आप, मैं बता दूँ यहाँ पे कि Q बराबर दिया है 30 कूलाम, और उसके बाद से T बराबर दिया है यहाँ पे 10 सेकेंड, और आपको निकालना है I का मान। I बराबर क्या होता है, सूत्र होता है यही ना, सूत्र लगा दीजिए। सूत्र होता है I बराबर Q/T। अब लिख दीजिए यहाँ पे I बराबर Q के जगह कितना रखिएगा, 30, T का मान कितना रखिएगा, 10। ये कटा देंगे 3 बार में, यानी I का मान आपका निकल गया 3 एम्पियर। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से जो भी आपका दिया होगा क्वेश्चंस, उसमें आप लिख करके फॉर्मूला लगा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से उसके आगे चलते हैं, देखते हैं उसके आगे क्या है। जैसे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका ओम का नियम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओम का नियम हमने यहाँ पे लिख रखा है। ओम के नियम के बारे में बताते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
तो सबसे पहले आते हैं ओम का परिभाषा के बारे में कि ओम का नियम के साथ परिभाषा इसका क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो जानेंगे सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। परिभाषा यहाँ पे है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ के द्वारा प्रवाहित हो रही धारा तथा वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे, ओम के नियम के अनुसार परिपथ के द्वारा प्रवाहित हो रही धारा तथा वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये क्या मतलब होता है इसका, जैसे में V प्रोपोर्शनल टू I है, ये आप देख पा रहे होंगे V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V समानुपाती I, जिसमें V क्या है आपका वोल्टेज है, यानी कि वोल्टता है, और I क्या है, I आपका तो पता है धारा है। अब जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो इसके जगह पे एक नियतांक आएगा, कौन सा, ये R क्या है, R एक नियतांक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे R एक नियतांक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध। तो समानुपाती को हटाएंगे तो V बराबर आई आर निकल के आया। ये आपका एक आंसर है, V बराबर आई आर। लेकिन R का मान हमें निकालना है, यही तो है ना ओम का नियम, R का मान निकालना है। तो R बराबर होगा क्या, V बटा में I, R बराबर V बटा में I, यही ओम का नियम है। और ये ओम का ये आपका संकेत है कि मतलब इस तरीके से अगर हिंदी में ओम ना लिखे तो ये आपका ओम का चिन्ह है। अगर ओम का चिन्ह ऐसे दे रखा है तो आप समझिएगा कि ये R का मान है, ठीक है। R बराबर V बटा I, यही आपका ओम का नियम होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर आई आर, और R का मान यहाँ से निकाल दीजिए, V बटा I हो जाएगा। ये आपका ओम का नियम हो गया। इससे रिलेटेड अब देखते हैं और भी जो कि ओम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न हम लिखे हैं यहाँ पे। ओम के नियम से संबंधित प्रश्न देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, प्रश्न में क्या दे रखा है, कैसे इसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से निकालेंगे हम इसको। सबसे पहले दे रखा है कि 120 वोल्ट से कनेक्ट होने पर एक विद्युत बल्ब में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। अब जाहिर सी बात है, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको तो सबसे पहले ये होना चाहिए ना कि लिखना पड़ेगा कि किस किस का वैल्यू दे रखा है, उसके बाद ही आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 120 क्या है, 120 वोल्ट, V का मतलब होता है वोल्ट, ये क्या है, यानी V का मान है। V बराबर लिख डालिए यहाँ पे 120 वोल्ट, मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके आगे पढ़ते हैं, कनेक्ट होने पर एक विद्युत बल्ब में 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर क्या है, एम्पियर होता है ना, अभी मैंने बताया ना कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर किस चीज़ का मान है, यानी विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। I बराबर कितना दे रखा आपका 5 एम्पियर, लिख डालिए यहाँ पे। आगे चलते हैं, विद्युत धारा यहाँ पे लिखा भी है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा भी है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी किस चीज़ का वैल्यू निकालना है हमको, R का मान निकालना है, जाहिर सी बात है। अब तीनों को लिख डाले तो हम R का मान, फॉर्मूला यही होता है ना, R बराबर अभी मैंने बताया, सूत्र लिखिए यहाँ पे। यहाँ पे सूत्र होता है R बराबर V बटा में I होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के सहायता से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो R का मान कितना दे रखा है, देखिए R बराबर निकालना होगा तो V का मान कितना है, V का मान है आपका 120 वोल्ट है, और I का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जाहिर सी बात है, आप इसको कटापीटी कर दीजिए, 5 से कटाएंगे 2 बार में कितना होगा 10, यहाँ से बचेगा 2, 0, 4 पंचों का 20 यानी 4, यानी R का मान निकल के आएगा आपका 24। या तो हिंदी में ओम लिख दीजिए और नहीं तो इसका मात्रा यहाँ पे इसका चिन्ह डाल दे दीजिए, दोनों में कोई एक लिख दीजिए, या तो हिंदी में ओम और नहीं तो ये ओम का चिन्ह ही है, यानी R का मान आपका निकल के आएगा 24 ओम। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे एक और भी है, जैसे देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, विद्युत प्रतिरोध को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार है, इन दोनों प्रकारों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिएगा लास्ट तक। विद्युत प्रतिरोध को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। तो सबसे पहले कौन सा है, पहला प्रकार है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रकार है आपका समांतर क्रम संयोजन, ये लिखे हम, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम को क्या कहते हैं, इन सीरीज, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन सीरीज बोल सकते हैं इंग्लिश में, समांतर क्रम को इन पैरेलल बोल सकते हैं। तो सीरीज का मतलब क्या, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में सबसे पहले क्या होता है, श्रेणी क्रम को सबसे पहले 1 नंबर को हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है।
तो श्रेणी क्रम में जैसे कि आपके यहाँ पे चित्र देख पा रहे होंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये लाइन बाय लाइन इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे दे दे R4 भी दे दे, मतलब कोई जरूरी नहीं, R4 R5 जितना भी दे सकता है आपको, इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। इसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम में होता है R बराबर, यानी R इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो R बराबर जितना भी R1 R2 R3 दिया होगा ना, इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे R1 था तो R1 मैंने लिखा, R2 है तो प्लस R2 लिख दिया, R3 है तो प्लस R3 लिख दिया। इन तीनों को जोड़ करके आपका ये आंसर हो गया कि मतलब श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ सकते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर R4 दिया होगा तो प्लस R4 करेंगे, R5 होगा तो प्लस R5 भी करेंगे। तो इस तरीके से इसे जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से समांतर श्रेणी के बारे में अगर बात करें तो समांतर श्रेणी क्या है, इन पैरेलल की बात करें तो ये क्या है। और इन पैरेलल में ना समांतर यानी आपका सामने सामने दिया रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है, तीनों एकदम सामने सामने हैं। हो सकता है नीचे R4 भी दे रखा होगा कभी कभी, तो कोई जरूरी नहीं है, R4 को भी उसी तरीके से लेंगे। तो समांतर श्रेणी में क्या करेंगे, 1/R1 करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे। इस तरीके से जो भी दिया होगा R1 R2 R3, इनको 1/में लेकर के समांतर क्रम के लिए हम इसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विद्युत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में सॉल्व किया। तो इसी तरीके से बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक में इसके अगला जो भी कुछ हो बताने वाले हैं। थैंक यू।